संगठन की जो स्थापना की थी कि जो आज का यूथ है वो कनेक्ट करे दोबारा से। हाँ, वो जमीन में लगाव रखे, वो जमीन से जुड़े, क्योंकि इस देश का एक व्यक्ति, मैं तो पूरे देश की अगर बात करूं, भारतवर्ष की बात करूं, तो ये कृषि दुनिया के हर व्यक्ति को शुद्धता की चीज खिलाना ये किसान का धर्म है। इसलिए हमारा युवाओं से तो हमेशा निवेदन है कि भाई आप लोग वापस जमीन से जुड़ो, खेती से जुड़ो, ये हमारा धर्म है। बहुत अच्छा। पूरन सिंह जी 2000 इस गांव ने उस पंचायत का आयोजन रखा था। अच्छा 22 गांव उसकी मेजबानी कर रहे थे और 4 जिलों से लगभग किसान आए। क्या कारण? सभी किसान आए और उन्होंने है कि भारत एक दिन विकसित होगा, तो हम तो कोरे कागज पर साइन करके दे सके सरकार को कि जब तक किसान संपन्न नहीं होगा भारत कभी विकसित हो। देश की कोई सरकार, देश के कृषि मंत्री, देश के वित्त मंत्री आज तक यही नहीं बता पाए कि सरकार की आय कितनी, किसान की आय कितनी है। एक बार सरकार बतावे कि किसान की आय कितनी है। आप 75 वर्षों में जब देश की सरकारें अमृत महोत्सव मनाती हो तब किसान की आय बढ़ी 19% और सरकारी कर्मचारी की आय बढ़ी 300%। और दुर्भाग्य यह है कि नेताओं की आय बढ़ी हजारों गुना। तो पहले सरकार ये आयोग का गठन करना चाहिए। पहले ये तय तो हो कि गन्ने के किसान की कितनी आय है, धान के किसान की कितनी आय है, रागी के किसान की कितनी आय है, ज्वार के किसान की कितनी आय है, आलू के किसान की कितनी आय। आज तक सरकार ये बता ही नहीं पाई कि किसान की आय कितनी है। और क्या कह रही सरकार? धूल में लट मार रही कि किसान की आय 2 गुना करेंगे। अरे भाई, पहले ये प्रधानमंत्री जी लोग हैं, आप भारत के चैनल चलावे, भारत के गौरवान्वित करने का आप काम करें। आप बड़ी मेहनत से पत्रकारिता करते हैं, आप बड़ी मेहनत से वो भी चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो हम नहीं देख सकते। आप कौन सा स्तंभ है इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आपने क्या मान लिया कि भाई इतनी आय किसान की मैं से 2 गुना करूंगा। इसलिए सरकार जो कह रही है सरासर बिल्कुल झूठ है और इस झूठ का कोई पैमाना नहीं है। मैं कह रहा कि मुझे खुशी उस बात की होती जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय कृषि मंत्री, आदरणीय वित्त मंत्री ये कहते कि आज हमने किसान की आय